सो हे एवरीवन, सो वेलकम इन अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत ही एक्साइटमेंट होने जा रहा है बिकॉज आज जो हमारे बीच स्पेशली गोदरेज प्रोफेशनल से गैरी सर सलोन में आए हैं और हमें अच्छे से नॉलेज देने आए हैं। सो कोई भी पार्ट मिस मत करना। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। चीजें हैं एक्चुअल में इन्हें कहा जाता है फ्री हैंड पेंटिंग। और प्रेशर, फिर और ज्यादा प्रेशर, और एंड में आते आते ज्यादा प्रेशर के साथ पूरा करोगे। तो आप क्या कर रहे हो? डार्क टू लाइट एक पैटर्न डिजाइन कर रहे हो, राइट? सो बालियाज जो है फ्रेंच वर्ड है। तो क्योंकि अब वो लोग जब इस टेक्निक में कलर करते थे तो वो इसे स्वीपिंग मूवमेंट में जब कलर करते थे तो स्वीपिंग मूवमेंट जो है अंग्रेजी शब्द है, उनकी भाषा तो फ्रेंच है, तो वो लोग अपनी भाषा में उसे बालियाज बोलते थे। और जो ओम्ब्रे वर्ड है, ओम्ब्रे वर्ड का मतलब होता है टू शेड, टू अप्लाई कलर, दैट्स इट। बट वो लोग जब कलर करते थे इस चीज को तो वो उनकी भाषा फ्रेंच है, तो वो लोग कलरिंग करने को अपने मॉडल को तो वो कहते थे कि हम ओम्ब्रे कर रहे हैं। लेकिन वहां से वो वायरल हो गया। फिर जब कोई वायरल चीज होती है तो वो ग्लोबली फैल जाती है, तो वो बालियाज जो या ओम्ब्रे जो है वो वहां से ज्यादा और ज्यादा पूरे वर्ल्ड में मतलब चला गया वो शब्द। 1:1.5 रख लो। अगर आप कुछ फ्री हैंड कर रहे हो तो 1:2 करो, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप थिक पेस्ट रखते हो तो आपको फॉइलिंग वहाँ पे पेस्ट करने से चिपकानी होती है तरह से, ताकि फॉइल फिसल के गिरे ना। तो आप 1.5 वाले हिसाब से चल सकते हो। अगर आप फ्री हैंड पेंटिंग करें तो उसमें आपको ज़्यादा तक मल्टीप्लिकेशन या एक्सटेंड करना होता है अपने काम को, तो आप 1:2 पे जा सकते हो। क्लियर है? ठीक है। सो अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी ना एक्चुअल मिक्सिंग होने के बाद इसकी जो टाइमिंग है एक तरह से, इसका जो एक्टिवेशन टाइम जिसे कहा जाता है, तो वो 50 मिनट होता है। या यूँ शॉर्टकट में कह लें कि ब्लेंडर की लाइफ 50 मिनट की होती है। 50 मिनट के अंदर भी आपकी एप्लीकेशन अगर 20 मिनट में हो गई है तो बचे हुए 30 मिनट उसको डेवलप होने के लिए चाहिए कम से कम। तो ये नहीं कि आप ब्लेंडर जब भी आप करो ना कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा मिक्स मत करो। ब्लेंडर उतना मिक्स करो जितना आपका एक बार में ख़त्म कर सको। जो है केमिकल जो है वो डाउन चला जाता है, फिर वर्कआउट नहीं करता, राइट? दूसरी चीज, ब्लेंडर के वक्त ना कोई भी डेवलपर ले सकते हो आप, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम। इट डिपेंड्स कि आपके बालों की स्ट्रेंथ कैसी है, तो आपको डेवलपर कौन सा लेना है। दूसरा, चाहे 10 वॉल्यूम से करोगे तब भी सेम लिफ्टिंग मिलेगी आपको, 40 से करोगे तब भी सेम मिलेगी। फर्क कहाँ पे आएगा इनका? बहुत बड़ा, इनकी टाइमिंग, इनकी स्पीड पे। 40 वॉल्यूम से अगर आपने मिक्सिंग करके अप्लाई कर दिया, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट उतना ही आएगा जिस जहां तक आना है, लेकिन बहुत स्पीड से आ जाएगा। लेकिन अगर 30 से करोगे थोड़ा स्लो जाएगा, 20 से करोगे और स्लो जाएगा, 10 वॉल्यूम से करोगे और ज्यादा स्लो जाएगा। तो स्पीड के हिसाब से आपका फर्क पड़ेगा, रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। 10 वॉल्यूम से भी सेम वैसी हाईलाइट हो सकती है जैसी 40 से हो सकती है, पर फर्क ये रहेगा कि उनकी स्पीड में फर्क रहेगा। 40 वॉल्यूम से आपकी हाईलाइट जल्दी तैयार हो जाएगी, 10 वॉल्यूम से लेट तैयार होगी। क्लियर हुआ? पर आपको बाद में फिर बालों की हेल्थ के मुताबिक ये देखना है कि मुझे स्पीड बैलेंस कैसे करनी है और डेवलपर कौन सा लेना है। अगर बाल ज़्यादा कमज़ोर है तो आप जो है डेवलपर ऑलवेज छोटे वाला डेवलपर, चाहे 10, 20 या 30 ऐसे काम करोगे, राइट? अगर बाल बहुत ठीक है तब कहीं जाके 30-40 बारे में सोचा जा सकता है, अदरवाइज आप डेवलपर को जो है कम ही रखोगे। क्लियर हुआ? टाइम ज़्यादा ले लो, इट्स ओके, बट ज़्यादा स्पीड नहीं दिखानी इसमें। केमिकल जो
यार वही कह रहा हूँ, तो जो बीच में छोड़ रहे हैं वो हमें बाद में एक तरह का कॉम्बिनेशन देगा। हाँ है ना, वरना तो वो ग्लोबल कहलाएगा ना। अगर वही करना होता फिर तो हम सिंपल था, सीधा सीधा सेक्शन पकड़ के और डॉन्डर लगा के उसको कर देते हैं ना, तो सीधा ही हो जाता है काम। इस तरह करने की जरूरत थी क्या? या अगर ये जल्दी कर देते तो हम एक काम करते हैं, जैसे अभी कभी करके बाद में फॉइलों को ना क्रश कर देंगे। फिर बैक कॉमिंग कैसे निकालें? नहीं जस्ट निकालना नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही मोटा मोटा सा बेस है तो जल्दी बहुत सा आ ही जाएगा। हमें जस्ट एक ब्राउनिश वो ख़त्म कर लिया है। एक काम करो, ये दोनों जने ये वाली फॉइलों के बाद ना नया फॉइल लगाने से पहले पुराने वाले को चेक कर लो। ठीक, इससे पूरे लगा कर पहले नीचे वाले को चेक करो एक बार, क्योंकि हमारा बाल ऑलरेडी लाइट शेड का है ना, तो हमें उसका थोड़ा सा हालचाल पूछते हुए चलना पड़ेगा कि भाई कहाँ तक वो लेफ्ट हुआ है। तो हाँ और फिर हमको भी बहुत हमने लेवल सर 8 लेवल। हाँ जी 8 लेवल 8 है ना, अभी बंद कर दो फिलहाल। मैं भी कुछ और काम कंटिन्यू करें, अगर 2 बार करने हैं तो वैसे तो सिर्फ और सिर्फ कलर व्हील के अंदर मिलेगा। अब दिक्कत क्या होती है, हमें लगता है कि कलर व्हील है, कलर व्हील में 6 कॉर्नर्स वाला एक स्टार बनाया गया है और उसमें 6 कलर है, तो सर इसमें इतना मतलब कि समझने वाला क्या है। बट अगर हम मेकअप सीखें चाहे हेयर कलर सीखें, हम लोगों को हमेशा कलर व्हील के हिसाब से ही अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, क्योंकि जो कलर क्रिएट भी अगर होंगे तो वो कलर व्हील के हिसाब से हमें समझने पड़ेंगे। और हमारा बाल जो है किससे बनता है, डेड सेल्स के साथ बना हुआ है, वो ऐसे डेड सेल्स जिनके अंदर केराटिन प्रोटीन फिल्ड होता है। अब ये इनकी शुरुआत कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, इस ट्यूब शेप फॉलिकल के अंदर, ये चीज़ों के अंदर इसकी शुरुआत होती है। ये साइड में जो आप देख रहे हो, ये सेबेशियस ग्लैंड्स का काम होता है सीबम प्रोड्यूस करना, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना, और इसी के पास में कुछ और ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो स्वेट बनाती है। और ये इरेक्टर फ्लाई मसल क्या होता है, वो जब आपको कई बार सीवियर शॉक लगे या शिवरिंग हो, कोल्ड लगे, तो आपका जो बाल है एक पर्टिकुलर अपराइट डायरेक्शन में स्टैंड आउट करता है, जिसकी वजह से हमारा बाल जो किसकी वजह से करता है, इस इरेक्टर फ्लाई मसल की वजह से करता है। प्लस अब हम बात करते हैं, ये जो फॉलिकल है, एक फॉलिकल के अंदर 1, 2 या हाईएस्ट रेयर अगर देखें हम 3 बाल भी पैदा होते हैं। एक फॉलिकल के अंदर 1 बाल तो पैदा होगा, लेकिन 2 से 3 भी हो सकते हैं जिनकी ज़्यादा अच्छी डेंसिटी होती है, राइट। अब एक फॉलिकल 25 टाइम्स बाल पैदा करता है, और एक बाल जो है वो हाईएस्ट अगर एवरेज बात करें 4 साल तक मिनिमम जो है उसकी एज रहती है। तो जैसे हम लोग हैं कि हम लोग पहले हमारा बर्थ होता है तो हमारी चाइल्ड एज, और इंडियन हेटर्स ऑलवेज स्पीक अबाउट मी, मैं, मुझे तो ये थोड़ा सा फर्क है, हमें ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। ग्लोबली हम इंस्टा देखते हैं, उनके आदेश हमेशा एक दूसरे से कोलैब कर रहे होते हैं या हम्बली एक दूसरे से जेंटली बात कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर कई बार ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सेम आपको अपने स्टाफ के साथ कर रहे हैं। दो बड़ी जो कह लियो कि आप अपना पर्सनल वहाँ पे वो हो जाओ, कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो होते हैं जो 2 प्राइमरी को जोड़ के बनाते, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P + P = S।
P प्लस P इक्वल्स टू S, प्राइमरी प्लस प्राइमरी इक्वल्स टू सेकेंडरी। पर जब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कलर क्रिएट हो रहा है, और क्रिएटिविटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अलग अलग तरह के 3-4 डिब्बे मिक्स कर दो तो कुछ क्रिएटिव हो जाएगा। क्रिएटिविटी का एक्चुअल मीनिंग होगा कि आपको पर्टिकुलरली पता हो कि ये स्पेसिफिक ट्यूब है, इसको इतने ग्राम में इतना ग्राम मिक्स करना है कुछ नया आउटपुट लेने के लिए। तो अगर आप बहुत सारी ट्यूब मिक्स कर दोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 ट्यूब भी मिक्स कर दिए, 3 प्राइमरी मिक्स कर दिए, प्राइमरी प्लस प्राइमरी इक्वल्स टू ब्राउन हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। हमारे बालों में हमें अपने बाल काले या ब्लैक ब्राउन क्यों दिख रहे हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के क्यों दिख रहे हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे बालों में जो पिगमेंट है जो हमारे बालों को कलर देता है उसे मेलानिन कहा जाता है। तो मेलानिन है वो 2 प्रकार का होता है, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। हमारे बालों में दोनों ही मेलानिन मौजूद होते हैं, यू मेलानिन भी और फ्यू मेलानिन भी। यू मेलानिन जो है डार्क कलर देते हैं बालों को अपीयरेंस, और फ्यू मेलानिन जो है लाइट अपीयरेंस देते हैं बालों को। पर फॉरेनर्स के बालों में फ्यू मेलानिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यू की क्वांटिटी कम होती है। हमारे एशियंस के, इंडियंस के यू मेलानिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और फ्यू मेलानिन कम पाया जाता है, तो हमारे बाल डार्क होते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ें अगर हम, हमारी रूट्स के अंदर, फॉलिकल के अंदर जो है रेड ब्लू येलो 3 रंग पैदा होते हैं। जहाँ पे हमारे बालों का पिगमेंट पैदा हो रहा है नीचे, वहाँ पे हमने पढ़ा था अभी ना, बनाया था, तो वहाँ पे रेड ब्लू येलो 3 पिगमेंट पैदा होते हैं। जब तीनों पिगमेंट बराबर पैदा होते हैं, समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 ग्राम्स येलो, 10 ग्राम्स आपका ब्लू, 10 ग्राम्स आपका रेड, अगर तीनों बराबर इक्वली वहाँ पे होंगे आपकी रूट एरिया में, तो आपका बाल जो बन के निकलेगा वो 4 नंबर का निकलेगा। लेकिन अगर ब्लू पिगमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आपका बाल जो है 3 नंबर का है, 2 नंबर का, ज़्यादा घना काला बाल। वैसे ही फॉरेनर्स में क्या होता है, येलो पिगमेंट बहुत ज़्यादा उनके रूट में पैदा होता है, रेड थोड़ा कम आता है और ब्लू बहुत कम पैदा होता है, तो उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ब्लॉन्ड्स में चला जाता है। ये फ़र्क है और कुछ नहीं। हमारे बाल उनके बालों में सिर्फ यही फ़र्क है। क्लियर हुआ ये चीज़? डन है? अब ना एक चीज़ और, येलो रेड ब्लू क्या है, प्राइमरी है। अगर तीनों प्राइमरी मिक्स हो जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, अब ये सिर्फ बालों की बात नहीं हो रही है, चाहे आप ड्राइंग एक कोरा कागज लो, उस पर स्केच पेन्स लो, उस पर एक बॉक्स बनाओ, उस पर येलो पेंट करो, फिर रेड पेंट करो, फिर ब्लू पेंट करो, वो भी ब्राउन बन जाएगा। कलर ट्यूब में भी ऐसे ही है, दीवारों पे पेंट करते हैं उस पर भी यही रूल है, कपड़ों पे फैब्रिक पेंटिंग करते हैं उस पर भी यही रूल है, मेकअप करोगे उसमें भी यही रूल है। ठीक है, थ्योरी सबकी सेम रहेगी इस चीज़ में। अगर कलर का कोई भी प्रोफेशन में अगर कलर इस्तेमाल होता है तो डन। अच्छा, सो अब अगर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी मिक्स हो रहा है तो बनेगा टर्शरी। टर्शरी तो अगर रेड और ये वॉलेट बना है तो यहाँ पे लिखेंगे महोगनी, तो वो क्या है, टर्शरी कलर है। जैसे ग्रीन और ब्लू का एक पार्ट अगर हम देखें वो ऐश है, तो ये टर्शरी कलर है ना। अच्छा, अब इससे और आगे आते हैं, तो अगर सारे रंग मिक्स कर दोगे तो बनेगा ब्राउन, तो ब्राउन सेंटर में आ जाएगा। सारे रंग बने किससे, येलो रेड ब्लू से, तो चाहे येलो रेड ब्लू मिक्स करो तब भी ब्राउन आएगा, सब मिक्स करो तो भी ब्राउन आएगा, इन लोगों को मिक्स करो तब भी ब्राउन आएगा, रहेगा वो ब्राउन में भी। तो जब कलर क्रिएट करना है तो पहले ये भी देखना है कि कहीं हम गलत ट्यूब तो नहीं मिक्स कर रहे, कहीं कलर कट ना जाए क्रिएट होने के बजाय, है ना। अब आते हैं कलर कट वाली साइड पे। कलर कट क्या होता है, अगली कैटेगरी है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। ऐसे रंग जो एक दूसरे को काट देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वैसे रंगों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। सैलून में आम बोलचाल की भाषा में उसे कटर बोल देते हैं, असल में वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, वो एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। कैसे, येलो और वॉयलेट अगर हम देखें आपस में कटर है, ब्लू और ऑरेंज आपस में कटर है, रेड और ग्रीन आपस में कटर है। अगर रेड येलो वॉयलेट मिक्स होगा तो भी ब्राउन आएगा, ब्लू ऑरेंज मिक्स हुआ तो भी ब्राउन आएगा, रेड ग्रीन मिक्स हुआ तो भी ब्राउन आएगा। मतलब कलर वहां से ना रेड बचेगा ना वहां पे ग्रीन बचेगा, आपस में खत्म हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएगा।
येलो और वायलेट टकराएंगे तो ना येलो बचेगा ना वायलेट बचेगा, दोनों मिक्स होकर ब्राउन पे आ जाएंगे। अब ये पढ़ाने का, लिखवाने का, बार बार आपको बोलने का मकसद क्या है, थ्योरी क्यों जरूरी है, क्यों आपको इतना परेशान किया जाता है कि बोर किया जाता है कि प्लीज पढ़ो थ्योरी। कलर में थ्योरी की अहमियत इसलिए है क्योंकि जब आप कलर करते हो, ये केमिकल्स हैं, ये काम कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे होते हैं, हमें पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, अब अगर इसी को मैं अगर क्लाइंट वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी ने आपसे हाईलाइट करवा लिया, गोल्ड हाईलाइट करवा लिए, इन्होंने देखो हाईलाइट किया हुआ, वो बीच में येलो लाइन आ रही है। कुछ वक्त बाद ये बोर हो जाए और बोले कि मेरे को तो हाईलाइट नहीं चाहिए, मुझे वापस मेरे वाला ब्लैक वाला जो नॉर्मल 4 नंबर वाला कलर वो करके दो, एग्जाम्पल। अब अगर किसी को थ्योरी नहीं आएगी, वो क्या करेगा, कोई भी एक नॉर्मल ब्लैक वाली ट्यूब उठा लेगा, 3 नंबर 4 नंबर उठा के 20 वॉल्यूम से मिक्स करके लगा देगा, बोलेगा कि लो जी आपके बाल तो ब्लैक कर दिए, ठीक हो गए। विदाउट थ्योरी वाला हेडर ये करेगा। अगर जिसे पता होगी थ्योरी, वो क्या करेगा, पहले जो 4 नंबर ट्यूब वो लगाने वाला है उसके अंदर 4.20 मतलब कि इरिडिसेंट वाली वॉयलेट वाली ट्यूब लेगा। तो वॉयलेट क्या कर रहा है, पिगमेंट येलो को कट करेगा, तो येलो और वॉयलेट आपस में कट होके क्या बनेंगे, ब्राउन। और उस ब्राउन के ऊपर जो 4 नंबर ट्यूब लग रही है, ब्राउन, मीडियम ब्राउन, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, फेड नहीं होगी। अगर ऐसे कटर डाल के कलर करोगे तो वो एक्चुअल में सही माना जाएगा, लंबे लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चलेगा उसका स्टे। पर अगर बिना नॉर्मल तरीके से कर दिया इसके, तो वो क्या होगा, अभी तो आपने वो 4 नंबर से ढक दिया है, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो हाईलाइट वापस लौट आती है।